2020 में हुए दिल्ली दंगों के मामलों में हाई कोर्ट ने उमर खालिद, शर्जील इमाम और 7 अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जस्टिस नवीन चावला और न्यायमूर्ति शैलेंद्र कौर की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। इस केस में उमर खालिद के अलावा 8 और आरोपियों की भी जमानत याचिकाएं खारिज हो गई हैं, यानी कुल मिलाकर 9 आरोपियों की जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की। इन आरोपियों के नाम हैं उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, अतहर खान, खालिद सैफी, सलीम खान, शिफाउर रहमान, मीरान हैदर और शादाब अहमद। दिल्ली हाईकोर्ट की ही एक और अन्य बेंच ने आरोपी तस्लीम अहमद की भी जमानत याचिका खारिज कर दी है। दरअसल निचली अदालत ने इन आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज किया, जिसके बाद सेशन कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, लेकिन उच्च न्यायालय ने भी इनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि उमर खालिद पर आरोप है कि वे जेसीसी यानी जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थे, जहां दिल्ली को चक्का जाम करने की योजना बनाई गई थी। उनके भाषणों में सीएए, एनआरसी, बाबरी मस्जिद और मुस्लिम समुदाय के कथित उत्पीड़न जैसे मुद्दों का जिक्र था, जिसे पुलिस ने भड़काऊ माना। यानी पुलिस का कहना है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिए, जिस वजह से दंगे फैले। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि खालिद ने 23 स्थानों पर विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया, जिसके परिणाम स्वरूप दंगे हुए। कोर्ट में उमर खालिद ने क्या दलील दी? लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिदीप पाइस के माध्यम से उमर खालिद ने दलील दी कि बिना कोई संदेश भेजे केवल व्हाट्सएप ग्रुप पर रहना कोई अपराध नहीं है। पाइस ने यह भी दलील दी कि खालिद से कोई वसूली, धन या अन्य कोई चीज नहीं हुई है और 23-24 फरवरी 2020 की रात को हुई कथित गुप्त बैठक बिल्कुल भी गुप्त नहीं थी, जैसा कि अभियोजन पक्ष ने दावा किया है। सुनवाई के दौरान शर्जील इमाम ने भी अपनी दलीलें पेश की। उन्होंने अपने वकील के माध्यम से कहा कि वो सभी सह आरोपियों से पूरी तरह अलग हैं और दिल्ली पुलिस द्वारा लगाई गई किसी भी तरह की साजिश या साजिशाना बैठकों का हिस्सा नहीं था। शर्जील इमाम के वकील एडवोकेट तालिब मुस्तफा ने दलील दी कि अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपित दंगों में इमाम की भूमिका 23 जनवरी 2020 तक की बताई गई है और दिल्ली पुलिस द्वारा जिस अंतिम प्रत्यक्ष कृत्य पर भरोसा किया गया है वो बिहार में उनके द्वारा दिया गया एक भाषण है। अभियोजन पक्ष ने क्या दलील दी? दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यदि आप राष्ट्र के विरुद्ध कुछ कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप बरी या दोषी ठहराए जाने तक जेल में ही रहें। आरोपियों का इरादा और अधिक दंगे और आगजनी के लिए एक विशेष दिन चुनकर देश को वैश्विक स्तर पर बदनाम करना था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।